नमस्कार बच्चों, मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से कक्षा 9 का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर लेके। हम लोगों ने शुरू किया है जो चैप्टर 1 है मैथ्स का, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमने एक बार मैं जल्दी बता देता हूँ कि हमने कल क्या देखा था। नंबर सिस्टम देखा था हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों से बोलते चलूँगा, चाहे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के जो है स्टूडेंट्स वो लोग समझ सकेंगे। तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था एक वेन डायग्राम है, समझ लो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। एन नेचुरल नंबर, ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 और ऐसे इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, ये बहुत सरल समझ में आ जाएगा। अगर इसमें हमने जीरो और ऐड कर दिया, यहाँ पे जीरो और रख दिया और एक बड़ा सा ये बनाया, तो ये हो जाएगा आपका होल नंबर। ये कहलाता है होल नंबर, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मैं जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ, वैसे आप लोग जो है पिछली वीडियो देख लीजिएगा कल वाली। फिर अगर हम इसमें देखिए जीरो है और पॉजिटिव है, अगर इसमें हम लोग नेगेटिव भी नंबर जो है इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है इंटीजर। इंटीजर दिस इज डिनोटेड बाई जेड, और होल नंबर को जो आप डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, ये ऐसा हो जाएगा। नेचुरल नंबर है होल नंबर डब्ल्यू, और इंटीजर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और जेड, अब आपके सवाल आना चाहिए कि जेड ही क्यों? जेड इसलिए कि जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड, एक जेहलेन, एक जर्मन शब्द होता है जेहलेन। ठीक है, इसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना, गिनना या टू काउंट। इसलिए इसका फर्स्ट लेटर ले लिया जेड, क्योंकि हम इसमें संख्याओं का यूज कर रहे हैं ना, नंबर का यूज कर रहे हैं, इसलिए जेहलेन शब्द से जेड बना है। होल का पहला शब्द डब्ल्यू, नेचुरल का एन। ये क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, अब इसमें हमारी रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, जो पी बाई क्यू के रूप में होते हैं। ये तो सब संख्या है और ये और आ रहे हैं, इसको रैशनल नंबर आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। इसे डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। क्यू का मतलब होता है, क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोसेंट। क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोसेंट। ठीक है, और ये आपके रेशनल नंबर हो गए। और अब केवल क्या बचते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, उनको भी हम लोग अगर इंक्लूड कर दें तो ये आपका टोटल कहलाता है रियल नंबर। रियल नंबर, ये आप लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे रियल नंबर। तो अब नंबर सिस्टम को एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूँ। 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है तो नेचुरल नंबर है, इसमें जीरो और इंक्लूड हो रहा है तो वो होल नंबर है, डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। इसमें नेगेटिव नंबर हमने और ले लिए, ये तो है ही पहले से, और इंक्लूड हो गया तो वो होगा इंटीजर नंबर। ये जेड इसलिए शो करके रिप्रेजेंट करते हैं कि जर्मन वर्ड जेहलेन से बना हुआ है, इसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना। अगर इसमें हम पी बाई क्यू, स्मॉल पी बाई क्यू मतलब रैशनल नंबर जो हैं उनको भी इंक्लूड कर दें तो वो हो जा, और इसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। क्यू का मतलब होता है कोसेंट। ठीक है, और इरेशनल नंबर जो रूट के फॉर्म में होते हैं, रूट एक्स मीन्स रूट 2 रूट 3 रूट, इस टाइप की जो वैल्यूज होती हैं वो इरेशनल नंबर है। और ये पूरा कुल मिला के सिस्टम कहलाता है रियल नंबर। और इसके अलावा भी एक होता है इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर, ठीक है, जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो इमेजनरी नंबर, एग्जाम्पल में लिख दिया। और रियल नंबर और इमेजनरी नंबर, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं, दोनों कुल मिला के नंबर सिस्टम में दिखते हैं। जो आपका जो सिलेबस है 9th क्लास में, आपको केवल यहाँ तक पढ़ना है। इरेशनल नंबर भी नहीं पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर तक पढ़ना है। ठीक है, ये तो आप परिचित हो 1 2 3 4 5 से, बचपन से पहली कक्षा से पढ़ते आ रहे हो। फिर जीरो भी समझा आपने, नेगेटिव भी समझे आपके 6 7 8 क्लास में,
अब आपको रेशनल नंबर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। What are the rational number? A number R is called a rational number if it can be written in the form of P by Q, where P are the integers. Means any number R, कौन सा नंबर होगा? R होगा, which can be, जो लिखा जा सके, which can be written in the form of, किस फॉर्म में, किस रूप में? P by Q, P by Q के रूप में। वेयर, इसमें एक छोटी सी शर्त लगा देंगे, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर जिसको बोलते हैं वो 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये है रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको ये भी देखना है, क्या -25 भी रेशनल नंबर है? चेक, जस्ट चेक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -25 को लिख सकते हैं -25/1, किसी भी संख्या को डिवाइड 1 करके लिखा जा सकता है। इसका मतलब है ये भी रेशनल नंबर है। क्लियर? और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/2, ये रेशनल नंबर तो दिख ही रहा है आपको, P/Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। अभी हम लोग ये समझेंगे, रेशनल नंबर हमने समझा जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, स्मॉल p है, वो है रेशनल नंबर। वो क्या है, इसको डिनोट करेंगे हम लोग Q से, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर दो हो सकते हैं, कैसे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। 1/2 लिखा है, ये रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि बाई के रूप में लिखा, अपॉन के रूप में लिखा है। ये किसके इक्वल है? यदि 2 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 2/4 के इक्विवेलेंट है, क्योंकि आप इसको कट करोगे तो फिर वही आ जाएगा 1/2, ये 1/2। ये इसकी इक्विवेलेंट है 5/10 के। मैंने हर और अंश में 5 का गुणा कर दिया, 5 से कम 5 और 5 गुना 10, ठीक है। ये भी किसके इक्विवेलेंट है? 1/2 के। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। और 25/50 भी इक्विवेलेंट है कि नहीं, आप चेक करके बताइए। 25/50 जो है इसके इक्विवेलेंट है कि नहीं है? है, क्योंकि 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो फिर आ गया 1/2, ठीक। अगर कट रहा है उसको आप काट रहे हो और अगर वही चीज आ रही है तो देखो सब जगह 1/2, लेकिन दिखेगा क्या? लिखा 5/10, लेकिन एक्चुअल में वो क्या लिखा है? वो लिखा है 1/2। हाँ, अगर मैंने 100/200 कर दिया तो ये क्या इक्विवेलेंट है? आप लोग कहोगे भाई ये तो एक 1/2 है और यहाँ तो 100 है और 200 है, तो इक्विवेलेंट है कि नहीं है? बताइए, इक्विवेलेंट है। कैसे? ये दोनों जीरो कट गए, आखिरी में बचा क्या? 1/2। इस तरह से दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। और अनइक्विवेलेंट क्या होंगे? असमान जिसको बोलते हैं, ये होंगे, जैसे मैंने 1/2 लिखा और 3/4 लिखूंगा, ये दोनों अनइक्विवेलेंट। अनइक्विवेलेंट के लिए इक्वल का साइन और उसको क्रॉस कर देंगे, स्लाइड थोड़ा सा तिरछा, वो हो जाएगा अनइक्विवेलेंट, ठीक। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे अपन, हर एक क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन उसके पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना समझने के बाद जो है हम लोगों ने काफ़ी समझ लिया है नंबर सिस्टम के बारे में। और अब जो है हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, बुक के पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, ठीक है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू आर फॉल्स, ये आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखिए, एवरी होल नंबर इज ए
नेचुरल, ये आपको क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बुक में, ठीक है, तो समझेंगे। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, एवरी होल नंबर, एवरी होल नंबर मतलब डब्ल्यू वाला, प्रत्येक जो है पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, इसको आपको समझने के लिए ट्रिक मैं बताता हूँ बहुत सरल तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो सबसे आखिरी में क्या था, n था, जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इसमें 1 से लेकर 2 ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक गिनती जा सकती है, काउंटिंग जा सकती है, ठीक है। ये सारे क्या थे, नेचुरल नंबर थे, क्या थे, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे एक इंक्लूड 0 और कर दिया, इसको हमने कह दिया जेड है भाई, ये सॉरी जेड नहीं है, ये डब्ल्यू है, होल नंबर है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसका स्टेटमेंट सुनो, स्टेटमेंट ये है, एवरी होल नंबर, क्या बोलता है, एवरी होल नंबर, फिर यहाँ से रुक जाओ, एवरी होल नंबर मतलब ये 0 भी 1 भी 2 भी सब कुछ आ गए, कहता है इज यानी है इन नेचुरल नंबर, सब जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो हैं नेचुरल नंबर। लेकिन देखो ध्यान से, एक भी है, एक जो है वो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी, क्यों, क्योंकि देखो ये छोटे वाले गोले के अंदर है वो सब नेचुरल नंबर है, ठीक है ना बेटा, एक तो नेचुरल नंबर भी है और इस गोले के भी अंदर है तो होल नंबर भी है, दो नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो अब ये बताओ मुझे, क्या 0 अंदर वाले गोले में है, नेचुरल नंबर वाले गोले में है, नहीं है, देखिए ना सीधे सीधे बाहर दिख रहा है, तो ये स्टेटमेंट इनका हो जाएगा फॉल्स। ये कह रहे हैं कि एवरी होल नंबर, एवरी में तो 0 भी आ गया ना भाई, ठीक, बहुत बढ़िया, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स वाले स्टेटमेंट है, आप वेन डायग्राम बना लीजिए, उससे बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं और समझ में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आपका कहता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर, इंटीजर को हमने जहलन शब्द जेड से दर्शाया था, एवरी इंटीजर z इज ए, इनका जो स्टेटमेंट है रेशनल नंबर। चलो भाई इसकी हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए n था, w भी हो गया, इसके बाद हमने एक और गोला बनाया था, वो लिखा था z, इसमें हमने निगेटिव वाले भी इंक्लूड कर लिए थे, ये तो सब थे ही, निगेटिव वाले भी इंक्लूड कर लिए थे, ठीक है। फिर एक और बड़ा सा गोला बनाया था, ये गोला अच्छे से आप लोग बना देना थोड़ा सा, गोला है, इसको हमने बोला था Q, मतलब रेशनल नंबर Rn, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर मतलब ये वाला गोला, इसमें नेचुरल नंबर भी आ गया, 0 भी आ गया, होल नंबर भी आ गया और ये माइनस वाले भी सारे आ गए, ठीक। ये तीसरा वाला गोला इंटीजर नंबर वाला गोला, तो एवरी मतलब सारे कुछ इंक्लूड है, किस क्या है, इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये बड़ा वाला जो बाहरी गोला वो रेशनल उसके अंदर ही है, तो जो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर कहाँ पर है आपका, ये वाला थर्ड सर्कल है, ये वाला है ना, मैंने इसको सेट कर दिया है, इसमें नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है और नेगेटिव नंबर भी है, जिसको हम लोग कह देते हैं इंटीजर है भाई ये, ठीक है। तो एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, और ये खुद किसके अंदर है, रेशनल वाले सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो इसलिए ये जो हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया, ये जो हो गया आपका ट्रू हो गया, ठीक। अभी कैसे ट्रू, मैंने एग्जांपल ही बताया, जैसे मान लो -2 है, तो -2 को क्या p/q के रूप में लिख सकते हो, हाँ भाई लिख सकते हैं, क्योंकि -2 इक्वल्स टू -2/1, -25 को क्या p/q के रूप में लिख सकते हो, यस वी कैन डिनोट इट -25, किसी को भी डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, ठीक, बढ़िया। तो ये अपने दो स्टेटमेंट हो गए। थर्ड स्टेटमेंट है वो ये कहता है, देखिए दो हमने समझ लिए, थर्ड स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर,
एवरी रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। बार बार लिखते रहोगे आप लोग तो उससे ये होगा कि आपको पता चलेगा, है ना, इसलिए बार बार लिखना चाहिए। रैशनल नंबर क्यू इज ए, बुक में नहीं लिखा लेकिन मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इसको कहते क्या है। इज एन इंटीजर। अब एन इंटीजर आ क्योंकि वोवेल है ना, इंग्लिश की ग्रामर भी आ गई यहाँ पे, इंटीजर। अब देखो इसको टेस्ट करते हैं। अब यहाँ रैशनल नंबर की बात करें और इंटीजर की बात करें। इंटीजर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेहलन जेड से, ठीक। तो सबसे पहले छोटा वाला बोला नेचुरल, फिर होल नंबर डब्ल्यू, उसमें 0 इंक्लूड होगा भाई। फिर और बड़ा वाला बोला जेड का, उसमें माइनस वाले भी हैं, मतलब इंटीजर, इसमें प्लस वाले थे, ठीक। ऐसा समझो, ये हो गया एवरी रैशनल नंबर। हाँ, इंटीजर तक आप समझ गए, ये इंटीजर तक हमने कहानी पढ़ ली। इसके बाद वो था रैशनल नंबर क्यू, ठीक है, जो पी बाई क्यू के रूप में थे सारे। अब ये क्या कह रहे हैं? एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, ठीक है। देखो अब रैशनल नंबर तो मतलब देखो इंटीजर क्या होते हैं? जो डेसिमल के रूप में नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब 3/2 है या 3/2 है, ठीक है। इसका आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो कैसे 3/2 को कैसे सॉल्व करना है। जो नीचे हर में है ना उसका भाग देते हैं, जो ऊपर है उसमें भाग देते हैं। तो अपन भाग देंगे। भाग कैसे देंगे कि 3 से ज़्यादा ना हो, 2 एकम 2 बचेगा 1। अब देखो अब तो भाग नहीं जा रहा है ना, फिर यहाँ पॉइंट लग जाता है, फिर यहाँ पे 1 0 आ जाता है, फिर 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो टेबल कि 10 आया, 2 5 जा 10, ठीक। 1.5 क्या आया? 1.5। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो क्यू, जो इंटीजर वाला नंबर है उसमें जो है पॉइंट रहेंगे, इधर पॉइंट नहीं रहेंगे यहाँ तक इंटीजर्स में, ठीक है। और जो रैशनल नंबर रहेंगे उसमें पॉइंट भी इंक्लूड रहेंगे। लेकिन ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं एवरी रैशनल नंबर, मतलब पॉइंट वाले भी इंटीजर हैं। ये तो गलत बात हो गई ना भाई। मतलब देखो इसमें पॉइंट वाले भी हैं। इसको अपन ने बड़ा गोला बनाने का मतलब क्या है? बड़ा गोला बनाने का मतलब ये है, देखो थोड़ा सा गचपच हो गया, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ भाई, है ना। अपन एक दिन में एक वीडियो में एक क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन बहुत तरीके से करेंगे। इसमें जो है जैसे पॉइंट वाले नंबर क्या है, जैसे 0.5, 0.7, 1.2, है ना, 3.7, ये सब आ गए। ये किस में आएंगे? रैशनल नंबर में आएंगे। हम पॉइंट वाले को जो है डेसिमल फॉर्म बोलते हैं, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पॉइंट नहीं था। अब ये कह रहा है स्टेटमेंट एवरी रैशनल नंबर, है ना, ये भी इज एन इंटीजर। देखो रैशनल नंबर तो ये भी है, -1 भी रैशनल है, 0 भी रैशनल है। अब ये थोड़ा सा सवाल की बात है ना, 0 रैशनल है कि नहीं, 0/0 करना है। और 1 भी रैशनल है, 2 भी रैशनल है, ये सारे इंटीजर हैं, लेकिन 0.7 थोड़ी इंटीजर है, इसलिए ये हो जाएगा भाई तेरा आंसर है गलत, ठीक। अब हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं। एक ही प्रश्न किया हमने और बहुत अच्छे से समझा है। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो पूरे नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे समझ लो आप एक का मोहल्ला है, वो आपकी गली जो है वो पूरा आपका नंबर सिस्टम है। सामने वाला घर बना है, सामने वालों को वो है आपका इमेजनरी नंबर का घर, और इधर वाला जो है आपका वो है रियल नंबर घर। मतलब 2 पार्ट हो गए, एक गली हो गया, गली के 2 घर हो गए, पूरा गली हो गई नंबर सिस्टम, और गली के 2 घर हो गए रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। अब रियल नंबर के अंदर आइए, एक घर है, घर के अंदर कमरे होते हैं, तो रियल नंबर नाम का घर है, उसमें एक रैशनल नंबर वाला कमरा है और एक इरेशनल नंबर वाला कमरा है। इरेशनल वाले में सब रूट वाले भरे पड़े हैं, एक तरफ से √2, √3, √5 उस कमरे के अंदर, ठीक। अब रियल वाले नंबर कमरे के अंदर हम लोग घुसते हैं, रैशनल वाले के अंदर। रैशनल में क्या क्या भरे हैं? पॉइंट वाले भी भरे हैं, ठीक है, माइनस वाले भी भरे हैं, प्लस वाले भी भरे हैं, इस तरह से। तो कमरे के अंदर आप घुसे, ठीक है। कमरे के अंदर में क्या होगा? एक बीच में मान लो चटाई बिछी है, फिर उसके बाजू में टेबल लगी है, फिर उसके बाजू में ये है चेयर्स कुछ पड़ी हैं, तो उसमें अलग अलग सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। इधर से आप समझ लो ये कमरा है, ये आपका रियल नंबर का कमरा है, ये आपके रैशनल नंबर वाले आ गए इसमें, ठीक। फिर रैशनल नंबर के अंदर भी आप जाओगे तो इसमें
डेसिमल वाले अलग हो जाएंगे, डेसिमल वाले को छोड़ के उतना इंटीजर रहेगा जेड। इसको जेड से ही क्यों दर्शाते हैं, पी से क्यों नहीं दर्शा देते, क्योंकि जेड एक शब्द जहलन शब्द से मिलकर बना है। जहलन एक जर्मनी शब्द, जर्मन का शब्द है, उसका मतलब होता है टू काउंट, इसलिए जेड को दर्शाते हैं इंटीजर्स को जेड से, आई से नहीं दर्शाते हैं ना। इसमें -1 2 3 भी आ गई, लेकिन ऐसे हमको और छांटना है कि माइनस नहीं लेना है, जीरो लेना है और ये सब लेना है, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर। और अगर हमको जीरो भी नहीं लेना तो केवल आप पहुंच जाते हो नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5। इतना के बाद हम लोग जो है वीडियो को क्लोज कर रहे हैं आज की, बाकी का आगे कल पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।